निकाह नफसियत एपिसोड 8 सच की कीमत। रात बहुत भारी थी। ऐसी रात जिसमें नींद नहीं आती, बस यादें आती हैं। जोहरा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। खिड़की खुली थी, पर हवा में ठंडक नहीं थी। दिल में आग थी। आयान के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। मैं तुम्हें बचाना चाहता था। वो हंस पड़ी, खोखली हंसी। सच से बचाकर कोई कैसे बचाता है? उसने खुद से सवाल किया। उसने तकिए को सीने से लगाया। आंसू रोकने की बहुत कोशिश की, पर आंखें नहीं मानी। दूसरे कमरे में आयान बैठा था। बत्ती बुझी हुई, फोन हाथ में। वही फाइल, वही पुरानी तारीखें, वही नाम, वही सच जिससे वह जोहरा को बचाना चाहता था। अगर उसे पहले बता देता, उसने खुद से कहा, तो शायद वो आज मुझसे यूं दूर न जाती। उसके सीने में अजीब सा खालीपन था। वो डर से नहीं था, वो पछतावे से था। सुबह हुई। दोनों एक ही घर में थे, लेकिन जैसे दो अलग अलग दुनिया। जोहरा बिना कुछ कहे उठी, नमाज पढ़ी, रसोई में गई, चाय बनाई। आयान वहीं खड़ा था, पर दोनों के बीच दीवार थी, अदृश्य, मजबूत। तुम ठीक हो? आयान ने धीमे से पूछा। जोहरा ने बिना देखे जवाब दिया, हाँ। एक शब्द, और उसके बाद सन्नाटा। ये सन्नाटा गुस्से से ज्यादा दर्दनाक था। यूनिवर्सिटी पहुंचे तो हालात और अजीब थे। पहले लोग घूरते थे, अब कुछ भी नहीं कहते थे, जैसे कहानी पुरानी हो चुकी हो। लेकिन जोहरा के भीतर कहानी अभी चल रही थी। सना उसके पास आई। तू कल बहुत अजीब लग रही थी। जोहरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। थोड़ा सिर दर्द था। झूठ, लेकिन कुछ झूठ खुद को बचाने के लिए होते हैं। एमबीए ब्लॉक में आयान किसी से बात नहीं कर रहा था। समीर ने टोका, भाई क्या हुआ है? शादी के बाद से तू साइलेंट मोड में है। आयान ने बस इतना कहा, मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। कौन सी? जिसे बचाना था, उसी से सच छुपाया। समीर समझ गया। और अब? आयान ने आंखें बंद की। अब सच बोलना पड़ेगा। शाम को घर लौटते वक्त आयान ने फैसला कर लिया, वो अब और नहीं छुपेगा। उसने जोहरा के लिए चाय बनाई, पहली बार खुद से। जब वो कमरे में आई तो उसने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। जोहरा रुकी, लेकिन बैठी नहीं। अगर वही अधूरा सच है, तो रहने दीजिए। आयान ने गहरी सांस ली। नहीं, अब पूरा सच। जोहरा की उंगलियां कांप गईं। फिर वो चुपचाप बैठ गई। आयान ने बोलना शुरू किया। मेरे अब्बू एक बहुत बड़ा बिजनेस संभालते थे। एक प्रोजेक्ट था। उसकी आवाज भारी हो गई। जहां जमीन गरीब लोगों की थी, उन्होंने वादा किया था, मुआवजा, घर, नौकरी। जोहरा ध्यान से सुन रही थी, लेकिन वादा निभाया नहीं गया। उसने आंखें बंद कर लीं। एक आदमी, रईस खान। उसने विरोध किया। और फिर? जोहरा ने धीरे से पूछा। आयान की आवाज कांप गई। एक रात वो मर गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। केस चला। आयान बोला, लेकिन सबूत गायब हो गए। अब्बू बरी हो गए। लेकिन सच? उसकी आवाज टूट गई। सच कभी सामने नहीं आया।
जोहरा का दिल बैठ गया। और अब उसी आदमी का बेटा बदला ले रहा है। आयान ने कहा, वो मुझे नहीं मारना चाहता, वो मुझे जिंदा तोड़ना चाहता है। बहुत देर तक जोहरा कुछ नहीं बोली। फिर बहुत धीमे स्वर में पूछा, तो आप मुझे इसलिए दूर रखना चाहते थे? हाँ, क्योंकि आप सोचते थे मैं कमजोर हूं? आयान ने तुरंत कहा, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं, तुम्हें चोट लगती है तो मुझे सांस नहीं आती। जोहरा की आंखें भर आईं, लेकिन गुस्सा अब भी था। मुझे फैसला करने का हक नहीं था। ये सवाल आयान के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ा था। वह टूटे स्वर में बोला, और मैंने छीन लिया। जोहरा उठ खड़ी हुई। आपने मुझे मोहरा नहीं बनाया, लेकिन आपने मुझे कमतर समझा। आयान कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि वो सच था। उसी वक्त बाहर से आवाज आई। फ्लैट के नीचे शोर, किसी के चिल्लाने की आवाज। आयान खिड़की की ओर दौड़ा। नीचे एक आदमी बेहोश पड़ा था। उसके पास एक लिफाफा। आयान नीचे भागा। लिफाफा खोला। अंदर एक फोटो थी, रईस खान, और नीचे लिखा था, अब बारी उसके बाद वाले की है। आयान का चेहरा सफेद पड़ गया। जोहरा पीछे खड़ी सब देख रही थी। उसने पहली बार समझा, ये लड़ाई सच में बहुत बड़ी है। वो धीरे से बोली, आप अकेले नहीं लड़ेंगे। आयान पलटा। उसकी आंखों में हैरानी थी। क्या? आपने गलती की? लेकिन अब सच सामने है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन मजबूत थी। और अब अगर डर है, तो वो हम दोनों का है। आयान की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार, बिना शर्म। कमरे में भारी सन्नाटा था। जोहरा और आयान आमने सामने खड़े थे। बीच में वही लिफाफा पड़ा था, जैसे किसी ने मौत को कागज में बंद करके भेज दिया हो। जोहरा की उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन इस बार डर उसे रोक नहीं रहा था। वह धीरे से आगे बढ़ी। लिफाफे को दोबारा उठाया। फोटो को ध्यान से देखा। रईस खान, एक सीधी कठोर नजर। यही वो आदमी है? उसने धीमे स्वर में पूछा। आयान ने सिर हिलाया। जिसकी मौत के बाद सब शुरू हुआ। जोहरा ने गहरी सांस ली। और अब उसका बेटा, वो इंसाफ नहीं चाहता। आयान ने कड़वे स्वर में कहा, वो बदला चाहता है। जोहरा कुछ पल चुप रही। फिर अचानक बोली, तो फिर हमें भागना नहीं चाहिए। आयान चौंक गया। क्या? अगर हम भागते रहे, उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तो वो हमें हमेशा डराता रहेगा। आयान उसे देखता रह गया। ये वही लड़की थी, जिसे वह कमजोर समझता रहा था। लेकिन इस पल, वो उससे ज्यादा मजबूत लग रही थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, आयान ने कहा। जोहरा ने धीरे से मुस्कुराया। अब ये बात हम दोनों कहेंगे। उनकी आंखें मिलीं। इस बार न कोई दूरी थी, न कोई अधूरा सच। सिर्फ एक साझा डर और साझा हिम्मत। कुछ ही देर में इमरान आ गया। उसने पूरी बात सुनी। फिर गंभीर होकर बोला, अब मामला व्यक्तिगत नहीं रहा। वो आदमी तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहता है। अगला हमला दिखावे का नहीं होगा। जोहरा ने पूछा, तो हम क्या करें? इमरान ने आयान की ओर देखा। या तो सच सबके सामने लाओ,
या फिर खुद को पूरी तरह छुपा लो। आयान की मुट्ठी भींच गई। छुपना अब मुमकिन नहीं। उस रात आयान देर तक जागता रहा। वो पुराने कागज निकालता रहा, फाइलें, डायरी, अपने पिता की लिखी हुई कुछ पंक्तियां। एक डायरी का पन्ना उसे रोक गया। अगर कभी ये सब सामने आए तो मेरा बेटा इसकी कीमत चुकाएगा। आयान की आंखें भर आईं। अब्बू, आपने मुझे किस आग में झोंक दिया। दूसरे कमरे में ज़ोहरा भी सो नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। अगर आज मैं डर गई तो कल कोई और लड़की डर जाएगी। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, मुझे ताकत देना, डर से भागने की नहीं, सामना करने की। अगली सुबह आयान ने फैसला सुना दिया, मैं प्रेस में जाऊंगा। ज़ोहरा चौंक गई। क्या? मैं सब सच बताऊंगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा। अपने अब्बू के बारे में भी। इमरान ने सावधान किया, ये बहुत खतरनाक है। आयान ने शांत स्वर में कहा, खामोशी उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ज़ोहरा ने उसका हाथ थाम लिया। मैं आपके साथ चलूंगी। जैसे ही वे फ्लैट से बाहर निकले, एक बाइक तेज रफ्तार से पास से गुजरी। पीछे बैठे आदमी ने ज़ोहरा की ओर कुछ फेंका। धड़ाक, कांच का टुकड़ा फुटपाथ से टकराया। एक चेतावनी। भीड़ जमा हो गई। लोग चिल्लाने लगे। बाइक गायब हो चुकी थी। ज़ोहरा कांप गई, लेकिन गिर नहीं पड़ी। आयान ने उसे थाम लिया। ये आखिरी चेतावनी थी। इमरान बोला, अब वे तुम्हें रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। घर लौटते समय ज़ोहरा चुप थी। फिर अचानक बोली, अगर आपको कुछ हो गया तो? आयान ने गाड़ी रोक दी। उसकी तरफ देखा, तो तुम सच जरूर सामने लाना। ज़ोहरा की आंखें भर आईं। ऐसी बातें मत कीजिए। आयान ने उसका माथा छुआ। डर की बात नहीं कर रहा, हिम्मत की बात कर रहा हूं। दूर कहीं एक आदमी फोन पर चीख रहा था, उसे प्रेस तक नहीं पहुंचने देना। अगर जरूरत पड़े तो। दूसरी तरफ से आवाज आई, तो उसे उसके सबसे कमजोर हिस्से से तोड़ो। आदमी मुस्कराया। उसकी बीवी। शाम को बिजली चली गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। ज़ोहरा मोमबत्ती जलाने उठी। तभी उसे पीछे किसी की परछाई दिखी। आयान। उसकी आवाज अधूरी रह गई। किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे खींचकर अंधेरे में ले जाने लगा। ज़ोहरा ने पूरी ताकत से हाथ पैर मारे। उसने मेज गिरा दी। मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरा और गहरा हो गया। लेकिन ज़ोहरा रुकी नहीं। उसने जोर से काटा। आदमी चीख पड़ा। उसी पल आयान कमरे में घुसा। ज़ोहरा। उसने आदमी पर झपट्टा मारा। दोनों गिर पड़े। हाथापाई। इमरान भी आ गया। आदमी किसी तरह भाग निकला, लेकिन एक चीज छोड़ गया। एक पेन ड्राइव। आयान ने पेन ड्राइव उठाई, लैपटॉप में लगाई। स्क्रीन पर वीडियो खुला। एक रिकॉर्डिंग। रईस खान की आवाज, अगर मुझे कुछ हो जाए तो जान लेना ये हादसा नहीं था। ज़ोहरा की सांस रुक गई। आयान का चेहरा सफेद पड़ गया। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये सबूत था। ज़ोहरा ने आयान का हाथ कसकर पकड़ा। अब पीछे नहीं हटेंगे। आयान ने सिर हिलाया। अब लड़ाई शुरू हुई है। बाहर कहीं से पुलिस की सायरन की आवाज आने लगी और दूर अंधेरे में एक आदमी खड़ा था।
उसकी आंखों में नफरत नहीं, जुनून था। अब खेल बराबरी का होगा।